अगर बात करी जाए अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत की तो बेशक वो मेरे नबी हैं। अल्लाह ने किसी भी इंसान को, किसी भी नबी को इतना नूरानी चेहरा और इतनी खूबसूरत आवाज़ के साथ दुनिया में नहीं भेजा था जितना कि मेरे नबी को खूबसूरत और नूरानी बनाकर भेजा था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक ऐसे नबी हैं जो सारे नबियों में सबसे अफजल हैं। किसी ने भी आप जितना खूबसूरत ना ही इस्लाम के पहले देखा था और ना ही इस्लाम के बाद। अक्सर इंसान बाहरी तौर पर तो खूबसूरत होते हैं लेकिन उनके अंदर उतनी बुराई छुपी होती है, उनका कैरेक्टर उतना ही बुरा होता है। लेकिन अगर आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें तो आपका किरदार आपसे भी ज्यादा खूबसूरत था। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आपकी मौजूदगी को बयान फरमाया है। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं कि अल्लाह के रसूल का मौजूद होना ही एक रहमत है। चाहे अल्लाह के रसूल कुछ भी ना कहें, चाहे वो कुछ भी ना बयान करें, अगर वो सामने बैठे हैं तो उनका सामने बैठना ही सहाबाओं को बेहद पसंद आता था। मेरे नबी का सिर्फ सामने होना ही किसी रहमत से कम नहीं है। अगर आप अल्लाह के रसूल को देखेंगे तो आपकी आंखों को ठंडक मिलेगी और सिर्फ अल्लाह के रसूल को ही देखकर बहुत सारे लोग ईमान ले आए थे। और इसी वजह से आप तारीख में ना जाने ऐसे कितने वाकयात देखेंगे जिनमें सिर्फ लोगों ने रसूल अल्लाह को देखकर ही इस्लाम कबूल कर लिया था। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु जो कि रसूल अल्लाह के आने से पहले मदीने में खास रबी थे और उस वक्त वो सोच रहे थे कि क्या वाकई में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं। और जब हजरत अब्दुल्ला रसूल अल्लाह के पास जाते हैं तो वो आपको देखकर कहते हैं कि ऐसे चेहरे के साथ कोई भी झूठ नहीं बोल सकता और हजरत अब्दुल्ला ईमान ले आते हैं। कुछ ऐसी किताबें हैं जिसमें रसूल अल्लाह को सर से लेकर पांव तक बयान कराया गया है। और क्या आप जानते हैं कि आखिर किस तरह इन किताबों में हमारे नबी को बयान फरमाया गया है? इन समाइल किताबों में अल्लाह के रसूल को चांद से भी ज्यादा खूबसूरत बताया गया है। और बेशक मेरे नबी का चेहरा इस एक चांद से क्या हजारों चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है। और देखने के बाद मेरा क्या होगा मैं अपने अल्फाजों में ये बयां भी नहीं कर सकता। इनमें बताया गया कि हमारे नबी का ज़ुहूर हैरत अंगेज था। हमारे नबी का चेहरा चांद से भी ज्यादा रोशन है। ऐसा मैं कोई अपनी जुबान से नहीं बता रहा हूँ, बाकायदा इसकी रिवायतें मौजूद हैं। जब पूरा चांद इस काले आसमान में चमकता है, रोशन लगता है, उससे भी कई ज्यादा रोशन मेरे नबी को अल्लाह ने बनाया था। आपका चेहरा चांद से भी ज्यादा रोशन और खूबसूरत था। और आप कभी भी रेगिस्तान में मौजूद होकर चांद को देखेगा तब आपको पता चलेगा कि चांद रेगिस्तान में कितना खूबसूरत, कितना रोशन, कितना ब्राइटफुल लगता है। और वहाँ उस रेगिस्तान में मौजूद सहाबा, वहाँ के लोग बयान फरमा रहे हैं कि इस चांद से भी ज्यादा खूबसूरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप हजरत अनस इब्न मालिक की ये रिवायत को सुने जहाँ पर हजरत अनस फरमाते हैं कि एक रात मैं चांद और अल्लाह के रसूल को देख रहा था। उस वक्त चांद बेहद ही रोशन था क्योंकि ये वाकया रेगिस्तान में पेश आ रहा है। हजरत अनस फरमाते हैं कि मैंने चांद को देखा और फिर मैंने रसूल अल्लाह का नूरानी चेहरा देखा और फिर मैंने खुद से सवाल किया कि आखिरकार दोनों में सबसे ज्यादा रोशन कौन है। और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि रसूल अल्लाह का चेहरा इस चांद से भी ज्यादा रोशन है, इस चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है। और याद रखें कि जो रेगिस्तान में चांद नजर आता है वो सिर्फ दिखने में ही खूबसूरत नहीं होता बल्कि बेहद दिलकश होता है। और आप जब उसे देखेंगे तो आपको कुछ और नजर नहीं आएगा, बस आप उसकी खूबसूरत ही देखते रह जाएंगे। और इस चांद से भी ज्यादा खूबसूरत मेरे नबी हैं, इस चांद से भी ज्यादा नूरानी चेहरा मेरे नबी का है। अल्लाह के रसूल हर तरह से परफेक्ट हैं। आपके हुस्न में किसी भी चीज की कमी नहीं है। रसूल अल्लाह ना तो बहुत लंबे थे और ना ही कद में बहुत छोटे थे, आप बिल्कुल परफेक्ट थे। रसूल अल्लाह का चेहरा मुबारक ना तो बहुत गोल था और ना ही बहुत तंग था। मैं चाहता हूँ कि आप बस एक बार इमेजिन करें, आप एक बार सोच कर देखें कि आप अल्लाह के रसूल के सामने खड़े हैं तो सोचें आपको कैसा महसूस होगा। रसूल अल्लाह की आंखें मुबारक बेहद शानदार थीं। आपकी दोनों पलकों के दरमियान एक छोटी सी लकीर मौजूद थी। अल्लाह ने हर चीज़ मेरे नबी को बारीक से अता फरमाई थी, हर चीज़ परफेक्ट थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक भी बेहद खूबसूरत थे। बताया जाता है कि रसूल अल्लाह दिन में तकरीबन 5 बार मिशवाक का इस्तेमाल किया करते थे। आपके दांत बिल्कुल मोतियों की तरह थे और हेल स्टोन की तरह सफ़ेद थे। आपके बोलने का अंदाज भी बेमिसाल था। आपके मुंह से निकलने वाले हर अल्फाज साफ तौर पर समझ में आते थे। रसूल अल्लाह के बाल मुबारक भी बिल्कुल परफेक्ट थे। ना ही आपके बाल बिल्कुल सीधे थे और ना ही आपके बाल बिल्कुल घुंघराले थे। आपके चेहरे मुबारक पर घनी दाढ़ी मौजूद थी। और बताया जाता है कि जब आपने दुनिया से पर्दा करा तो सहाबा इकराम ने देखा कि आपकी दाढ़ी और सर के बालों पर सिर्फ 14 से 20 सफ़ेद बाल मौजूद थे। इतनी घनी दाढ़ी और बालों में सिर्फ 14 से 20 बाल हैं। और जब आपने पर्दा किया तो उस वक्त आपकी उम्र 63 साल थी। सुभान अल्लाह। और अगर मैं आपकी गर्दन को तफसीर से बयां करूं तो आपकी गर्दन मुबारक बहुत ही खूबसूरत और लंबी थी। आपके कंधे चौड़े थे, आपकी मजबूत बाहें थीं, आपके पास चौड़ा सीना मौजूद था। और यहाँ तक कि जब आपने पर्दा फरमाया तब तक आपका पेट आपके सीने से आगे ना आया था। हजरत अनस से रिवायत है कि आपके हाथ और पैर रेशम से भी ज्यादा नरम थे और हमेशा आपके आसपास बेहद ही खूबसूरत खुशबू आया करती थी। और यहाँ तक कि सहाबा इरशाद फरमाते हैं कि आपके पसीने से भी खुशबू आया करती थी। और जब भी कोई आपसे हाथ मिलाता था तो वो ये देखता था कि उसका हाथ भी महक उठता था और कई दिनों तक ये महक उसके हाथ पर रहती थी। अल बरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक रात मैं बाहर निकला और मैंने रसूल अल्लाह को देखा। आप सुर्ख रंग का लिबास पहने हुए थे जो कि यमन से आया हुआ था। और हजरत अल बारा फरमाते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी को भी एक नज़र के लिए भी रसूल अल्लाह से ज़्यादा खूबसूरत नहीं देखा। और सबसे खूबसूरत चीज़ आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट थी। आप हमेशा मुस्कुराते रहते थे, चाहे कैसा भी वक्त हो आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। हजरत काब इब्न मालिक फरमाते हैं कि जब अल्लाह के रसूल
खुश हुआ करते थे तो आपका चेहरा और ज़्यादा रोशन हो जाया करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा किसी को भी मुस्कुराते हुए नहीं देखा गया था। आप दिन भर मुस्कुराया करते थे और रात में आप अपनी उम्मत के लिए रोकर दुआएं मांगा करते थे ताकि आपकी उम्मत परवान चढ़ सके। अफसोस या रसूल अल्लाह, आज हम सब ये छोड़कर फाशी की तरफ बढ़ चले हैं। अल्लाह हम सबको क़यामत में हमारे नबी का दीदार करवाए, आमीन।